नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पांडे कैरियर बूस्टर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के 2 कॉन्सेप्ट को सीखे थे, तो उसी के आगे आज नेक्स्ट स्टेप में हम तीसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिएगा, कल हमने क्या सीखा था? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर खपत। तो हमने कल 2 टाइप का क्वेश्चन सीखा था। पहला टाइप ये था कि लंबाई 20% बढ़ जाए, चौड़ाई में क्या बदलाव आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। यदि लंबाई 20% बढ़ जाए तो चौड़ाई में क्या बदलाव आएगा यदि क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है। और दूसरा टाइप सीखा था कि लंबाई 20% बढ़ जाए, चौड़ाई 30% कम हो जाए, तब क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। मतलब कि इन दोनों में चेंज दिया गया था। आज तीसरा टाइप है जिसमें इन दोनों में से किसी एक में चेंज परसेंटेज दिया रहेगा और क्षेत्रफल में मतलब प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है, उसमें चेंज दिया रहेगा और कोई जो बचा रहेगा उसमें पूछ लेगा वो। ठीक है, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में लंबाई 20% बढ़ जाती है तथा क्षेत्रफल 30% घट जाता है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? ठीक है, ये आपका थर्ड टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। लंबाई 20% बढ़ गई, मतलब 100 से कितना? 120। काटने पर क्या गया? 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। चौड़ाई में पता नहीं कुछ, तो माना x और y। क्षेत्रफल में क्या हो रहा है आप देखिएगा, क्षेत्रफल 30% घट जाता है, मतलब अगर 100 है तो 70 हो जाता है घटकर क्षेत्रफल। तो अनुपात क्या आ गया? 10:7। अब इसको अगर हम बेसिक तरीके से समझें तो क्या करना है हमें? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। यहाँ से आपका x का मान क्या आ जाएगा? 10/5 मतलब 2। नेक्स्ट देखें, लंबाई गुणे चौड़ाई, बात का लंबाई गुणे बात का चौड़ाई और बात का क्षेत्रफल, तो y का मान कितना आ गया? 7/6। x कितना आ गया? चौड़ाई पहले में क्या माने थे? x, बाद में क्या था? y। मतलब x का मान कितना आया? 2, y का मान कितना आया? 7/6। अनुपात है, 6 ऊपर आएगा, 6 दूनी 12:7। चौड़ाई 12 से कितना हुआ? 7, मतलब कितना कम हुआ? 5 कम हुआ। कहाँ से कम हुआ? 12 से। तो 100 में कितना? 5/12 गुणे 100 कितना आ जाएगा? इसको आप करिएगा 4 तिहाई 12, 25 पंचे 125/3 कितना आ जाएगा? 41 सही 2/3%। चेक कर लीजिएगा। तो आपका ये टाइप कैसा था जिसमें किसी एक में चेंज दिया गया हो और गुणनफल के बाद वाले में चेंज दिया गया हो और किसी बीच का पूछा हो। ठीक है, ये 3 टाइप, जो आप 2 टाइप लास्ट क्लास में पढ़े थे और एक टाइप इसमें, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आना फिक्स होता है, इसलिए ये तीनों टाइप अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अब इसी पूरे को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो एग्जाम में हमको कैसे करना है? एग्जाम में, ठीक है, लंबाई क्या दिया गया है? 20% बढ़ जाती है, 100 से कितना? 120, मतलब 5 से 6। चौड़ाई पता नहीं कितना हमको निकालना है और क्षेत्रफल क्या हो रहा है? 30% घट जाती है, 100 से 70, तो कितना आ गया? 10 से 7। तो आपको इसको याद करना है अच्छे से, किसमें 7 बचे 35 और 10 छंग। देखिए यहाँ पे कमी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कमी 10 छंग 60, ये आपको पहले यहाँ लिखना है, अब आपको इसमें याद करना पड़ेगा।
इसको बेसिक समझने के लिए पता है, आपको बेसिक बता दिया गया है, लेकिन इसी को आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो इसका और इसका गुणा करके दैट यहाँ लिखे 10 छंग 60, 7 बचे 35। ये आपको एक लाइन में भी इसको आप कर सकते हैं। 60 से कितना हो गया 35, तो चौड़ाई पूछा है कितना कम होगा, चौड़ाई कितना कम हो गया 25, कहाँ से 60 से गुणे 100, फिर यहाँ पे 25 12 3 4 तिहाई, आपको फिर आ जाएगा वही 125/3, मतलब 41 सही 2/3%। कमी हो रहा है, इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा कमी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पा रहे होंगे। जब भी लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक दिया गया हो और क्षेत्रफल का दिया गया हो तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, 10 छंग इधर का लेफ्ट वाला ऊपर का राइट वाला मल्टीप्लाई करके पहले लिखेंगे और पहले का लेफ्ट बाद का राइट वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। फार्मूला आया कहाँ से, पूरा आपको इसको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। देखिए, चीनी की खपत में, चीनी की खपत 14 सही 2/7% घट जाती है। तो चीनी के प्रति किलोग्राम मूल्य में, चीनी के प्रति किलोग्राम मूल्य में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा यदि खर्च 16 सही 2/3% घट जाए। ठीक है, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए, इसको आप कैसे करेंगे। इसे करने के पहले परसेंटेज का वैल्यू आप जान लीजिए, इसमें जो दिया गया है दोनों आपको फिर अभी आगे लिखवा देंगे, सबका कितना कितना क्या होता है। 14 सते 98, 98 2 100, 100/7 प्रतिशत मतलब क्या होता है बटे 100, तो 100/7 और प्रतिशत मतलब बटे 100, तो कट के क्या आ जाएगा 1/7, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/7। इस तरह से 16 सही 2/3%, 16 3 48 2 50/3 प्रतिशत मतलब बटे 100, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 1/6, इसका मान क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए खपत, मूल्य और खर्च, इसमें क्या रिलेशन होता है आपको बताया गया है। खपत गुणे मूल्य या मूल्य गुणे खपत, बात देखी है, बराबर क्या होता है खर्च। ठीक है, अगर आप इसको लिखने में कुछ गड़बड़ी कर दिए तो आपका आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। खपत क्या बोला है 14 सही 2/7% घट जाती है, मतलब 1/7 घट जाती है। इसका क्या हुआ, अगर 7 है तो 1 क्या होगा, अगर 7 है तो 1 घट जाती है, 7 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 6। खपत क्या हो रहा है 7 से 6। चलते मूल्य क्या हो रहा है, मूल्य में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, आपसे मूल्य पूछा गया है। अब बताइए खर्च क्या हो रहा है 16 सही 2/3% घट जाए, मतलब 1/6 घट जाए, 1/6 घट जाए, मतलब पहले अगर 6 हो, हमेशा हर वाला क्या होता है पहले होता है, यहाँ भी हर में 7 था, 7 पहले होगा। ठीक है, और 1/6 घट जाए, यहाँ भी घट रहा है, तो 6 में से 1 घटेगा, आप कितना है सॉरी यहाँ पर खर्च हो रहा है, तो खर्च पहले अगर 6 है, 6 में से 1 घट जाएगा, कितना आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, ये 1/7 घटा, 7 पहले, 1 घटा 6 आ गया, 1/6 घटा तो 6 पहले अंश वाला घटेगा 1, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपको बताया गया है, पहले यहाँ पे 6 का 36 यहाँ पर लिखेंगे, 7 बचे 35 यहाँ पर लिखेंगे। इसको याद कर लीजिएगा, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर पे ये करेंगे, सेकंड नंबर पे ये करेंगे। तो 36 से 35, भाई आप बताइए कितना कम हुआ, 36 से 35
एक कम हुआ कहाँ से, 36 से, गुणे 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 9 36, 25/9, 9 दूनी 18, 2 सही 7/9%। कमी हो रहा है, आपको उत्तर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में अब आप तीनों टाइप सीख लिए हैं। ठीक है, पहला टाइप कि ये दिया रहता था खपत वाला, मूल्य पूछता था, खर्च समान था। दूसरा टाइप पढ़े कि खपत और मूल्य में चेंज हुआ था और खर्च पूछ लिया था। तीसरा टाइप आज पढ़े आप कि खपत दिया गया है, ये मूल्य दिया रहेगा, इसमें से एक दिया रहेगा और एक खर्च दिया रहेगा, यहाँ पर एक आपका पूछ लेगा। ठीक है, तो ये तीनों टाइप अच्छे समझ लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसके पहले आप परसेंटेज का कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखकर याद कर लीजिए, इससे आपको बहुत काम देगा वो। फिर 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10। कैसे निकालते हैं, 10 में 100 से भाग करके। ठीक है, परसेंटेज को कभी भी फ्रैक्शन बदलना है, 100 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। 20/100 मतलब 1/5। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको निकालें बार बार 100 से भाग करके। और इस लॉकडाउन का आप सब प्रॉफिट लें, नो डाउट पूरा वर्ल्ड इसमें पता है आपको झेल ही रहा है, लेकिन इसका जितना फ़ायदा आप उठा पाएँ घर बैठे उसको उठाएं, क्योंकि ऐसा है नहीं कि लॉकडाउन कभी ख़त्म नहीं होगा। 2 महीने 3 महीने 4 महीने कभी ना कभी इसको ख़त्म होना ही है। और जैसे ख़त्म होगा सारी एजेंसियां एग्ज़ाम का वेट कर रही हैं, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाला है। पता है बीजेपी गवर्नमेंट जब चुनाव आता है उसके 1 साल पहले वैकेंसी लाती ही लाती है, चाहे जो हो। ठीक है, तो 2021 आपके लिए सुनहरा अवसर होगा कि आप इसमें अपने आप को जो चाहें वो बना सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ देख लीजिए फ्रैक्शन में 16 सही 2/3% का 1/6, 33 सही 1/3% का मान 1/3, 14 सही 2/7% का मान 1/7। इसी का डबल कर दें हम, 14 2 28, 2 2 4, इसका मान क्या हो जाएगा 2/7। फिर 3 कर देंगे हम, 42 सही 6/7, तो क्या मिल जाएगा 3/7। हाँ चलिए आगे आइएगा, 37 सही 1/2% का मान क्या हो जाएगा 3/8। 2 और 11 सही 1/9% का मान 1/9, और 1 9 सही 1/11% का मान 1/11। ये कैसे याद करेंगे, 1/9 तो 1/9, 1/11 तो 1/11। ठीक है, तो इतना परसेंटेज वैल्यू आपको जरूर से याद करना है। इसके अलावा भी आप कुछ याद कर पाएँ तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखा जाए इसका यूज कैसे है। आइए देखिएगा, एक क्वेश्चन ये बनता है परसेंटेज में कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, जिससे एक खरीदार 100 रुपये में 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो, अंतिम कीमत ज्ञात करो, प्रारंभिक खपत ज्ञात करो, अंतिम खपत ज्ञात करो। तो इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा आता है। तो आपको बुक्स में चारों टाइप का अलग अलग फार्मूला भी लिखा रहता है, और मैंने आपको पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था कि आपको कोई फार्मूला नहीं याद कराऊंगा, आपको एक कॉन्सेप्ट के तरीके से चारों चीज़ को आप शॉर्ट टाइम में आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे, पहले क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन देखिएगा, चीनी का मूल्य 20% घट जाता है, जिससे एक खरीदार 360 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी। अब बताइए, अगर चीनी का मूल्य घट रहा है तो चीनी अधिक खरीद सकते हैं, अगर रुपए समान है तो 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है।
अधिक खरीद सकता है। अब पूछेगा क्या इसमें, चारों क्वेश्चन बताए आपको हम, कौन कौन, चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का अंतिम मूल्य, चीनी का प्रारंभिक खपत और चीनी का अंतिम खपत। तो इसमें 4 क्वेश्चन में से एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ये आपको प्रॉफिट लॉस में भी मिलता है और परसेंटेज में मिलता है, ठीक है। चलिए समझिए इस शॉर्ट में कैसे करेंगे आप। चीनी का मूल्य 20% घट गया, 20% घटा मतलब 20% का वैल्यू कभी क्या लिखाए थे आपको हम, 1/5, 20/100 तो क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 घट जाता है ना, तो हमेशा हर वाला क्या होगा, पहले होगा। 1/5 में हर क्या है, 5 है। अब जो अंश वाला होगा वही घटेगा या वही बढ़ेगा, तो 1/5 घट जाता है, तो 5 में से 1 घट जाता है, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4। तो चीनी का मूल्य क्या हो गया, 5 से 4। अब चाहे आप पहले 100 से 80 लिखते तब काट लीजिएगा, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, लेकिन आपको एक सेकंड में टाइम बचाना है। हाँ, तो मूल्य क्या हो गया, 5 से 4। अब बताइए यहाँ खपत क्या होगा, तो मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, खर्च। आप इस क्वेश्चन में देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर खर्च क्या है, समान है। 360 रुपए में जितना पहले खरीदता था अब उससे 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है क्योंकि दाम कम हो गया है। तो खर्च यहाँ पर क्या है, 360 आपका ये कांस्टेंट है। यही 360 पहले भी आपके पास था, यही 360 रुपये आपका अब भी आपके पास ही है, ठीक है। तो अगर आपका खर्च समान हो तो बताया गया था कि मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत। अगर मूल्य 5 से 4 हो रहा है तो खपत क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। सिंपल है। अगर आपके पास रुपए समान है, सेम रुपीज़ है, तो अगर दाम बढ़ेगा सामान कम खरीद पाएंगे, दाम घटेगा सामान अधिक खरीद पाएंगे। तो दोनों में क्या होता है, हम बताए थे कल, इनवर्स रिलेशन दोनों में होता है। हम चलिए, तो अगर मूल्य 5 से 4 हो रहा है, खपत 4 से 5 हो जाएगा। अब बताइए खपत यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यूनिट, 1 यूनिट, और क्वेश्चन में खपत कितना बढ़ रहा है, 3 किलो, तो 1 का मान कितना हो गया, 3 किलो। ध्यान समझिएगा, खपत 4 से 5, खपत कितना बढ़ा, 1 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में खपत कितना बढ़ रहा है आपका, 3 किलो, तो 1 का मान क्या हो गया, 3 किलो। अब बताइए तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान 3 किलो, तो 4 यूनिट का मान 4 तिहाई 12 किलो। अगर 1 यूनिट का मान 3 किलो तो 4 यूनिट का मान 4 तिहाई 12, 1 का मान 3, 4 का मान 4 तिहाई 12, 5 का मान क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 किलो। देखिए हम खपत में गुणा किए हैं ना, खपत वाले में, ये भी खपत था तो खपत में ही हमको गुणा करना है, न कि मूल्य में, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, प्रारंभिक खपत पहले वाला, आपका ये क्या हो गया, अंतिम खपत या नया खपत। तो आपको 2 आंसर ही मिल गया, प्रारंभिक खपत का और अंतिम खपत का। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे हम। अच्छा बताइए, अगर 100 रुपये में आप 5 किलो चीनी खरीदते हैं तो मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपये में 5 किलो, तो 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा, 20 रुपये प्रति किलो। कैसे, 100 में आप 5 से भाग दे दिए, मतलब खर्च में अगर हम खपत से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, मूल्य मिल जाएगा। मूल्य क्या होता है, खर्च बटे खपत, इसको जानते रहिएगा। तो खर्च कितना रुपये हो आपको हो रहा है, 360 रुपये, खपत कितना आया पहले वाला, 12 किलो। अब का देखिए आपका अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा, खर्च 360 रुपये ही है, लेकिन खपत कितना हो गया, 15 किलो। निकाल लीजिएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 30 रुपये प्रति किलो। आपके यहाँ पर कितना आ गया, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 24 रुपये प्रति किलो। तो पहले का दाम 30 रुपये, अब का दाम 24 रुपये। पहले का खपत 12 किलो, अब का खपत 15 किलो। तो ये चारों आंसर आपका एक साथ मिल जाएगा। एग्जाम में चाहे जो बोले आपको आंसर मिल जाएगा। प्रारंभिक मूल्य कितना आया, 30, सही है, प्रारंभिक मूल्य 30, अंतिम मूल्य 24, प्रारंभिक खपत 12, अंतिम खपत 15। ये आपको चारों आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है।
एक बार फिर देखिएगा 20% घट जाता है 100 से 80, तो काटे कितना आ गया 5 से 4, तो खपत जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा 4 से 5। क्यों? क्योंकि खर्च समान है। आपको क्या बताया गया था लास्ट क्लास में कि अगर गुणनफल के बाद वाला समान है तो दोनों में उल्टा होता है। खपत बढ़ेगा तो मूल्य कम, मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम। यहाँ मूल्य कम हुआ तो खपत क्या हो गया? बढ़ गया। खपत कितना बढ़ा? 1, क्वेश्चन कितना बढ़ा? 3 किलो। 1 का मान 3 किलो, 4 का मान 12, 5 का मान 15। और पहले 360 में 12 किलो था तो 1 किलो का दाम 30, और अब 360 में 15 किलो है तो 1 का दाम 24। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, इससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। देखिएगा डीजल की खपत, डीजल का मूल्य देखिए, डीजल का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, बढ़ जाता है। डीजल का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है। तो एक ड्राइवर से 6, 14 से 12, 140, 40, 28, 68, 336 रुपए में 2 लीटर डीजल, दाम बढ़ रहा है ना तो कम खरीद पाएगा, कम खरीद पाता है। 2 लीटर डीजल कम खरीद पाता है। क्या क्या करना है आपको? डीजल का प्रारंभिक मूल्य, अंतिम मूल्य, प्रारंभिक खपत और अंतिम खपत, ये आपको 4 चीज़ निकालना है। कैसे करेंगे? देखिए पहले देखिए 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो 16 से ही 2/3% मान क्या लिखवाए थे हम? 1/6। 1/6 बढ़ता है, मतलब पहले अगर 6 है तो 1 बढ़ेगा ना, 6 से कितना? 7। अब मूल्य 6 से 7 हो रहा है तो एक खपत क्या हो जाएगा? 7 से 6। खर्च समान है यहाँ पर ना, पहले भी 336 रुपये था, अब भी उसके पास 336 रुपये ही है। तो मूल्य 6 से 7, खपत 7 से 6। खपत कितना हुआ? 1 कम। क्वेश्चन में कितना कम हो रहा है? 2 लीटर। 1 का मान 2 लीटर, 7 का मान 7 दूनी 14 लीटर, 6 का मान 6 दूनी 12 लीटर। आपका ये दोनों क्या मिल गया? खपत मिल गया। प्रारंभिक खपत ये हो गया, अंतिम खपत ये हो गया। अब मूल्य देख लीजिएगा, मूल्य पहले 336 रुपये में 14 लीटर खरीदता था, तो मूल्य क्या होता है बताए थे? खर्च बटे खपत। निकालिए, 14 28, 5 4 चौका 56, तो मूल्य पहले क्या आ गया? 24 रुपये प्रति लीटर। आपका मूल्य यहाँ क्या आ जाएगा? 336 में ही अब कितना खरीद रहा था? 12 लीटर, तो 12 दूनी 24, 6 3 12 8 96, आपको कितना आ गया? 28 रुपये प्रति लीटर। तो आपको चारों आंसर आ गया। प्रारंभिक खपत 14 लीटर, अंतिम खपत 12 लीटर। 14 लीटर, अंतिम खपत 12 लीटर। प्रारंभिक मूल्य 24 रुपये प्रति लीटर और अंतिम मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, हमको इन चारों का अलग अलग फार्मूला नहीं सीखना है, एक ही कॉन्सेप्ट से बिना कोई फार्मूला के आप इसका आंसर ले आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब सीजीएल एग्ज़ाम अभी प्री हुआ था, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उसके एग्ज़ाम का पैटर्न जो लोग सीजीएल तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी ये भी एक तरह से देखा जाए बहुत कड़ी मेहनत मांगता है सीजीएल। ठीक है, कुछ लक भी होता है। अगर पेपर इजी आ गया, जैसे इस बार 3 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो इसमें से कई डेट ऐसा था कि पेपर बहुत इजी आया था। ठीक है, इतना इजी आया था कि आप 80-85 बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ या 95% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, जानते रहिएगा।
लेकिन कुछ सेट ऐसा आ गया था जिसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी था, वो चाहे मैथ्स हो और कुछ में तो जीएस भी, कहीं पूछ लिया चाइना का, कहीं पूछ लिया नेपाल का, ठीक है। तो आपको हर तरह से तैयार होना है। कम से कम मैथ्स और इंग्लिश ये दो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपका एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, लेकिन मैथ्स में आपको 25/25 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सीजीएल में कोई अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि सीजीएल में बताया था कल भी कि 3 बार से मेरा प्री मेंस दोनों क्वालिफाई हुआ है, 16 में भी, 17 में भी और 18 में भी। 18 वाले में कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, जानते रहिएगा। और सीजीएल का इस बार देख लीजिएगा 2019 वाले में प्री में मेरा मैथ्स में 25/25 है, ठीक है, जो भी दिए थे एग्जाम हम इसमें। और इंग्लिश में रीजनिंग में 25/25 है, और इंग्लिश में 24/25 तथा जीए में 17/25। मैं टोटल मेरा 91 मार्क्स 100 में बन रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं आप सबको भी इसी तरह से मेहनत आगे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट सीख लिया गया, कितना हुआ?